नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म में अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। एक व्यूअर ने हमें कॉल किया था और पूछा था कि भाई हमें एक उस्मानाबादी नस्ल की बकरियां चाहिए जिनमें दूध की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मैक्सिमम 2 लीटर तक दूध की पैदावार मिलने को ना। तो सिंपली जब भी बात हुई उनके साथ में फ़ोन पर, तब हमने कहा था उन्हें कि भाई उस्मानाबादी ये दूध का ब्रीड नहीं है, ये नस्ल दूध देने के लिए नहीं है, ये नस्ल ज़्यादा बच्चे देने के लिए है और मांस उत्पाद के लिए इस्तेमाल होने वाली है। उन पर उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ वीडियोज़ है किसी पर्टिकुलर पर्सन के, जो कि मतलब बकरियों का ट्रेडर था, और साथ ही साथ में उन वीडियो में बताया गया है कि भाई उस्मानाबादी नस्ल की ये जो बकरियां होती है वो अच्छा खासा दूध देती है उसके पास जो है। तो बोले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद में एक बार मुझे दोबारा से उस बारे में बताइए कि फिर ये वीडियो में जो बताया गया है और जो आप बोल रहे हैं इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है करके। देखो, किसान बकरी पालक जो होता है वो एक अलग बात है और एक ट्रेडर जो होता है वो अलग बात है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो किसान खुद होके बकरी पालता है, बच्चों को जन्म देता है, बढ़ाता है उनको, बाद में बेचता है। तो किसान को उसकी हर बकरी की अच्छी खासी बारीकियाँ पता होती है कि कौन सी बकरी कितना दूध दे रही है, कौन सी बकरी को कितने बच्चे होता है, कौन सी बकरी के बच्चे अच्छी तरह से बढ़ते हैं, पलते हैं। और ट्रेडर जो होता है ना, वो जो मार्केट में माल है जो अभी बेचने के लिए आया है या कोई किसान के बाड़े से उठाना है, उनको आज उठाया कल उसको मुनाफा मिले 200-400-500 रुपये उसके लिए बेच दिया, तो उसके पास उतना ज़्यादा डाटा या डिटेल्स नहीं होती है। अब जब हमने उस व्यूअर से, जो कॉलर था, उनसे बात की, उसके बाद में जो वीडियो उन्होंने हमें भेजा था वो वीडियो हमने पोस्ट देखा। उसमें एक मार्केट में बताया था, बकरी मार्केट में, बाज़ार में, मंडी में, जहाँ पे कि उस बंदे के पास 20-25 काले कलर की उस्मानाबादी टाइप बकरियाँ थी। उनके जो थन थे उनका आकार बहुत बड़ा था, अच्छा खासा था, और उनको देख के लग रहा था कि बकरी 1-2 लीटर या 2 लीटर से भी ज़्यादा दूध दे सकती है। और इसी तरह के अपने थन वाले बकरियां मार्केट में, मंडी में बहुत देखी होंगी, और वो थन दिखा के, उनके नीचे वाले बच्चे दिखा के बताते हैं कि इसको 3 बच्चे हैं, ये 2 लीटर दूध देती है, ये 4 लीटर दूध देती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताते हैं। पर सिंपल बात बताऊं मैं, क्या होता है, मैंने किसान की जो खूबियाँ बताई कि किसान खुद सब कुछ करता है, और जो सब कुछ करेगा वही किसान रहेगा, बाकी दूसरे लोग किसान नहीं होते। जो बकरियां संभालेगा, उनका मीटिंग कराएगा, उसके बाद बच्चे मतलब गाभिन बकरियों को पालेगा, फिर बच्चे जन्म लेंगे उसके फार्म पे, उसके बाद वो बच्चों को पालेगा, बड़ा करेगा, ये किसान है। और इसको छोड़ के जो बाकी लोग बन जाते हैं वो होते ट्रेडर्स, जो यहाँ से बकरा उठाते हैं वहाँ देते हैं। तो किसान झूठ नहीं बोल सकता है या बोल नहीं पाता है। ट्रेडर को माल बेचना है, क्योंकि ट्रेडर का मतलब पूरा मुनाफा ही है कि भाई आज अगर वो कुछ बकरी बेचेगा 2-4-5 हज़ार में, तो 2-4-5 हज़ार रुपये ही उसका मुनाफा है, और उसके बलबूते पे ही उसको उसका काम आगे चलाना है। तो वो 2-4-5 हज़ार रुपये मिलने के लिए, कमाने के लिए ट्रेडर बहुत बार झूठ बोल देते हैं। सभी ट्रेडर ऐसे करते हैं ऐसा नहीं कहेंगे हम, पर ज़्यादातर ट्रेडर ऐसा ही करते हैं। क्या होता है, एक बकरी के पीछे किसी दूसरी बकरी के 2-3 बच्चे लगा देते हैं, उन बच्चों में बकरी का दूध लगा देते हैं, ऊपर से गुड़ का पानी लगा देते हैं, तो बकरी उसको चाटती है, तो दिखाया जाता है कि ये इसी बकरी के बच्चे हैं। इस तरह कैसे उनके पास बहुत ट्रिक होती है कि एक बकरी के बच्चे दूसरी बकरी को कैसे लगाए जाते हैं, तो बताते हैं कि इसके हैं। बकरी दूध दे रही है, बिहाई हुई है,
1 दिन 2 दिन तक उसका दूध ही नहीं निकालते मंडी ले जाने के पहले। तो ये 2 दिनों का जो दूध है, 2-3 दिनों का दूध पूरा उसके थनों में जमा हो जाता है, और जब वो थनों का आकार अच्छा खासा बड़ा दिखता है तब ये लोग उसको मंडी में लेके आते हैं। अब कोई भी जानवर दूध कितना देता है कैसे हम लोग पता करते हैं? गाय रहे, भैंस रहे या बकरी रहे, अगर लगातार 3 से 5 दिनों तक अगर एक ही मात्रा में कोई भी गाय, भैंस या बकरी दूध देती रहेगी तो ही ऐसा माना जाएगा कि वो बकरी जितना लगातार दूध दे रही है उतना ही दूध हमेशा देगी। आप देख सकते हैं वहां पर वो लोग निकाल के दिखाते हैं दूध, बहुत सारा दूध निकाल के दिखाते हैं वहां पे, और निकलता भी बहुत सारा है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो 2-2, 3-3 दिनों का जमा हुआ दूध होता है। उस कारण क्या होता है, वहां पे देखने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं बकरी तो बहुत दूध दे रही है, और वही बकरी जब घर पे लेके आए तो दूसरे तीसरे दिन से दूध नहीं देती है, बहुत थोड़ा सा देती है। उसका जो एवरेज देने का प्रमाण रहता है उसी प्रमाण में देती है। तब अगर हम लोग बेचने वाले से कांटेक्ट भी करना चाहे तो वो लोग बता देते कि नहीं, आपके यहाँ पे जगह बदल जाने के कारण, या आप अच्छे से चारा नहीं खिला पा रहे होंगे उसके कारण, या आपने खुराक कम कर दिया होगा इसके कारण, या इससे बहुत सारे वो लोग बातें कहते हैं कि उस कारण बकरी का दूध कम हो गया होगा। पर कारण यही रहता है कि वो बकरी को दूध ही कम था, इन्होंने 2-3 दिन दूध निकाला नहीं, इसलिए उसके थनों का आकार बड़ा लग रहा था, और उस बकरी को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये बकरी अच्छा खासा दूध देने वाली बकरी है। पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को हर एक नस्ल को समझ लेना जरूरी है, और हम हर एक नस्ल को भी नहीं समझना चाहते। तो जो हमको पालना है, जो हमारे पास है, जिसको हम संभाल रहे हैं, उस नस्ल को तो भी हमें समझ लेना जरूरी होता है। तो भाई अलग अलग किस्म की जो नस्लें हैं उनके क्या क्या मतलब उनका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कौन सी नस्ल किस लिए संभालेंगे, ये बातें अगर किसान समझ लेता है तो उसको कोई मतलब चीट नहीं कर पाएगा, उसको कोई मतलब गुमराह नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों सब बातें समझ लो, और उसके बाद ही आप लोग कोई अच्छा डिसीजन। सिर्फ कोई एक बंदा किसी बात को कह रहा है तो उसको झट से आप मान मत लो। हर एक चीज़ को समझने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए, सिद्ध होने के लिए टाइम लगता है। वो टाइम दो आप, तभी आपके समझ में आएगा, तभी आपको लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने अच्छे से बातों को समझ लिया है। तो अगर उस्मानाबादी के बारे में कहेंगे तो ये मांस का ब्रीड है, ये दूध ज़्यादा देने के लिए नहीं है, पर कभी कभार होता है कुछ नस्ल, 1-2 बकरी उसके रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, तो कम ज़्यादा दूध, कम ज़्यादा वज़न मिल जाता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों में उसके जो नस्ल के गुण है वही दिखाती है। सिरोही नस्ल की बकरी दूध के लिए बनी है, मांस के लिए बनी, तो दूध ज़्यादा ही देगी। 1-2 बकरी ऐसी रहेगी जिसमें दूध अच्छा नहीं है, पर ज़्यादातर बकरियों में दूध अच्छी मात्रा में रहेगा। ब्लैक बंगाल मांस के लिए बच्चे ज़्यादा होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं। पर आप ब्लैक बंगाल लेके दूध का उत्पाद निकालने की सोचोगे तो मेरे को लगता है आप गलती कर रहे हैं। आपको दूध का उत्पाद होना है तो दूध की नस्लें ही रखना पड़ेगा, जिसमें आता है बीटल, सिरोही, काठियावाड़, गुजरात प्रांत से आती है। महाराष्ट्र के अंदर या महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत जगह पर इस नस्ल का मतलब दूध के लिए किसान लोग इसको भी संभालते हैं। तो ऐसी नस्लें हमको रखना है। तो पहले नस्ल को समझ लीजिए सभी लोग, उसके बाद ही आपको नस्ल का चयन करना है। किसी के कहने में आके, किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत तरीके की नस्ल ना संभाले, उससे किसानों को लाभ कम, नुकसान ही ज़्यादा होता है। धन्यवाद किसान भाइयों।